दिल्ली को अपने इलाके से एक अपना जो प्रतिनिधि होता है वो उसको हम भेजते हैं, वो वहां जाकर कानून बनाने में, कानून बदलने में और इस मुल्क की बड़ी बड़ी पॉलिसियों में वो वहां पर अपना हिस्सा लेता है, अपने इलाके के इश्यूज को उठाता है, अपने इलाके की तरक्की के लिए वहां पर वो हुकूमतों से लड़ जाता है। तो ऐसे काबिल इंसान को हमको यहाँ से भेजने की जरूरत है। याद रखिए, अगर हमने इम्तियाज जलील को इस बार अगर हमने दोबारा चुनकर नहीं भेजा तो यकीन जानिए फिर कोई पढ़ा लिखा शख्स दोबारा कोशिश नहीं करेगा और ये सियासत फिर से गुंडे बदमाशों का अड्डा बन के रह जाएगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इम्तियाज जलील जैसे पढ़े लिखे, बाशऊर, बेदार और बेबाक शख्स को लोकसभा दोबारा भेजे। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन ये 5 साल में एक बार होते हैं और लोकसभा का इलेक्शन अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। और जब हम वोट देते हैं तो वोट का हमको मतलब समझना होगा। वोट का मतलब होता है मत, उर्दू में कहते हैं राय, राय दहिंदगी। तो जब मैं किसी को वोट देकर आता हूं तो मुझे इस बात पर फख्र होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वाकई इस पोजीशन के लायक है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो मुझसे ज्यादा काबिल है, वो मुझसे ज्यादा बेदार है। क्योंकि जहां हम एक तरफ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटे पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम बड़े बड़े जर्नलिस्ट बनोगे, तुम बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तो फिर वोट देते समय हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ मैं अपने बच्चों को पढ़ने की तरगीब देता हूं तब मैं वोट पढ़े लिखे को क्यों नहीं देता हूं। तो अगर मैं किसी अनपढ़, जाहिल, शराबी, जुआरी या किसी गुंडा सिफत इंसान को वोट देता हूं तो यकीन जानिए मुझे अपने बच्चों से आंख मिलाने में शर्म महसूस होनी चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों को कहता हूं कि पढ़ो, पढ़ोगे तो काबिल बनोगे, और मुझे जब वोट देने की बात आती है तो मैं एक नाअहल को, एक मुजरिम सिफत शख्स को वोट देता हूं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि इम्तियाज जलील साहब जैसा एक सियासतदान हमको दोबारा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कारनामा इम्तियाज जलील साहब का यह है कि उन्होंने औरंगाबाद से धर्म की राजनीति खत्म कर दी है। आज आप देखिए कि वो सियासी पार्टियां जो कभी खान और बान करती थी, कभी हिंदू मुस्लिम करती थी, आज वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। यह सबसे बड़ा कारनामा इम्तियाज जलील साहब का जो उन्होंने इस शहर में करके दिखाया है। तो आखिर में एक कविता 4 लाइन की मैं आपके सामने पेश करके अपनी जगह लूंगा। एक कविता जो मैंने औरंगाबाद की सियासत को मद्देनजर रख के बनाया हो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। कि बंद करा ये खान पाइजे का बान, बंद करा है खान पाइजे के बान, चला आता विकासाला करू मतदान, चला आता विकासाला करू मतदान, यांच्यातला एकालाही नाही विकासाचा ज्ञान, यांच्यातला एकालाही नाही विकासाचा ज्ञान, या शहराच्या राजनीतीमध्ये एकच आहे विद्वान, ज्याच्यावर आम्हाला आहे अभिमान, या शहराची आन बान शान, ज्याला आम्ही म्हणतो इम्तियाज भाईजान, ज्याला आम्ही म्हणतो इम्तियाज भाईजान। तर आता बंद करा खान पाहिजे के बान, चला विकासाला करा मतदान, चला विकासाला चला मतदान। बहुत बहुत शुक्रिया।